देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड में दंगाइयों पर होगा एक्शन। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से होगी वसूली। विधेयक को सरकार सदन के पटल पर रखेगी। निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति बिल का विधेयक पटल पर रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से उत्तराखंड में दंगाइयों पर अब एक्शन होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाएगा उसी से उस संपत्ति की वसूली की जाएगी। हमारी सरकार ने इसको पिछले दिनों अध्यादेश के रूप में लाए थे और दंगा हो, बंद हो, हड़ताल हो या विरोध प्रदर्शन हो, उस दौरान सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को कोई लोग क्षति पहुंचाएगा तो उसमें हम लोग एक यहाँ कानून बनाने जा रहे हैं, यानी विधानसभा में आएगा। जो व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को यदि क्षति पहुंचाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति उनसे की जाएगी और उसमें 3 महीने के अंदर हमारे जो संबंधित व्यक्ति है वो ट्रिब्यूनल में अपनी बात रखेंगे, जिसके आधार पर उस पर निर्णय होगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आज सरकार की तरफ से एक बिल लाया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में भी कई दंगे हुए, कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से जो ये बिल लाया जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, आपको हल्द्वानी का बनभूलपुरा का जो दंगा था वो आपको याद होगा। रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर के जो बवाल वहां पिछले तकरीबन 1-1.5 साल पहले हुआ था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहां पर निजी और सार्वजनिक संपत्ति को भी दंगाइयों ने काफी नुकसान पहुंचाया था, जो उपद्रवी थे। तो इस नुकसान पहुंचाने के बाद यहां धामी सरकार ने फैसला लिया था कि एक ऐसा कानून हम यहां पर लेकर के आएंगे, अगर कोई व्यक्ति आंदोलन करते वक्त, उपद्रव करते वक्त किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई भी उसी से की जाएगी। इसके लिए तकरीबन 4 से 5 महीने पहले एक अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश को यहां पर लागू कर दिया गया और उसी अध्यादेश को विधेयक के तौर पर अब विधानसभा में कानून बनाने के लिए रखा जा रहा है। चूंकि 6 महीने की ही एक जो मान्यता होती है अध्यादेश की, 6 महीने के बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसीलिए अब उस विधेयक को यहां पर विधानसभा की जो कार्रवाई कल से शुरू होने जा रही है गैरसैंण में, वहां पर रखा जाएगा। उसको विधेयक को पारित कराकर उसको कानून का अमली जामा पहनाया जाएगा और फिर लागू कर दिया जाएगा। इसमें यह है कि अगर आप किसी भी मामले को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उपद्रव करते हैं, किसी सरकारी और या निजी जमीन पर, निजी संपत्ति पर कोई नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बाद उसकी वसूली आपसे होगी। इसके लिए हर जिले में जिला जज की अध्यक्षता में एक अपीलेट अथॉरिटी होगी। आप वहां पर जाकर अपील करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फैसला सुना जाएगा और 3 महीने के भीतर आपको क्षतिपूर्ति का जितना भी जो आपका नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण कानून है धामी सरकार का, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूंकि हर बार देखने में ये मिलता है कहीं भी या तो पुलिस के खिलाफ उबाल हो या किसी विभाग के खिलाफ हो या कहीं आंदोलन हो रहा हो, उसमें जो संपत्ति की क्षति होती है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हो जाती है। तो इसीलिए धामी सरकार ने फैसला लिया कि जो सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक है उसको इस विधानसभा में, सदन में रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा। जी, इस विधेयक को लेकर विपक्ष का अजीत अगर देखें क्या कुछ रुख है? बिल्कुल, सदन में रखने के बाद, इसको सदन में पटल पर रखने के बाद जब इस पर चर्चा होगी, चूंकि विपक्ष का इस पर रुख तभी क्लियर हो पाएगा क्योंकि विधानसभा के भीतर विपक्ष इस कानून का समर्थन करता है नहीं करता है, जब चर्चा के वक्त ही इस बात का पता चलेगा। जी ठीक है, लेकिन सरकार का एक तरह से संदेश है उन लोगों के लिए जो बात बात पर दंगे की आग में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तमाम प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों के लिए यह सरकार की तरफ से सख्त संदेश है। फिलहाल अजीत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास आएंगे। और देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष